लेकिन मैं जब आई थी तो एक कार्यक्रम यहाँ पर शुरू हुआ था और दो बच्चियां, जैसे न्यूज एंकरिंग होती है, मुझे लगता है वो एक्ट कुछ इसी तरह का था। शायद पूरी तरह से उसको जस्टिफाई नहीं किया गया, क्योंकि वो जो उनकी लैंग्वेज थी और जो उनका एक कहते हैं ना पूरा स्ट्रक्चर था और उनका जो एक फ्लो था वो एंकरिंग की तरह था। जैसे न्यूज रिपोर्टर दो होते हैं और वो पढ़ते हैं ना 10 मिनट में दुनिया भर की खबरें, तो बच्चियां ऐसे ही कुछ बहुत अच्छा उनका कार्यक्रम था दोनों का। तो उन्होंने आरंभ में एक चीज बताई, आरंभ में एक पंक्ति कही थी उन्होंने, यदि आपने उसको नोटिस किया हो तो। उन्होंने कहा था किसी भी देश को बर्बाद करने के लिए गोली बंदूक बमों की आवश्यकता, जोर से बोलो। रूस ने भी सोचा था मैं यूक्रेन को बर्बाद कर दूंगा, पर यूक्रेन बर्बाद नहीं हुआ। पता लगा रूस की भी उतनी हानि हुई, शायद ज्यादा हुई। और ये हानि जोश जोश में हो तो जाती है, पर सदियों तक इसकी भरपाई नहीं हो पाती, ध्यान रखिएगा। वो चाहे अब इजराइल और फिलिस्तीन में जो चल रहा है, निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में, वो भी यही चीजें हैं, इसकी भी भरपाई नहीं हो पाएगी। और एक बात कह दूं भारत वालों के लिए, अगर भारत वाले शिक्षा लेना चाहेंगे तो ये उनके लिए बहुत बड़ी शिक्षा लेने का मैं समझती हूँ एक उदाहरण मिल गया। एक देश जो चारों तरफ से घिरा हुआ है, आप विचार करो, और जिसमें 90% यहूदी बसते हैं इजराइल के अंदर, है ना, और जो अपने आप को कहते हैं कि हम पूरी दुनिया में शांति अमन चैन फैलाना चाहते हैं, एक देश की 90% जनता को तुम ठीक से नहीं देख पा रहे हो, उन पर भी तुम बमों की वर्षा कर करके उनके बच्चों को, उनकी महिलाओं को बेइज्जत करने का काम कर रहे हो। आप चिंतन करना, विचार करना, इससे पता लगता है उस मत की मानसिकता क्या होगी, उस मत की मानसिकता क्या होगी। और ये चीज जो वहां पर हो रही है ये कभी यहां नहीं हो सकती, ये सोचना मत, ध्यान रखना, क्योंकि ये जहां संख्या अपनी बढ़ाते हैं वहीं पर इसी तरह की बमबारी, जोर से बोलो, मचाते हैं, इसी तरह की मचाते हैं। तो मैं निवेदन कर रही थी आप लोगों के मध्य में कि चिंतन करना, विचार करना। उन लड़कियों ने बड़ा अच्छा एक सेंटेंस बोला कि किसी देश को अगर बर्बाद करना है तो बम की जरूरत नहीं, मिसाइल की जरूरत नहीं, परमाणु हथियारों की जरूरत नहीं है। उस देश के चरित्र को नष्ट कर दो, उसकी संस्कृति को नष्ट कर दो, तो देश अपने आप नष्ट हो जाएगा। आज हम दो पंक्तियां गाते हैं बड़े गर्व से, कुछ बात है कि हस्ती, आगे बोल दो जरा, मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन, दौरे जहां हमारा। अच्छा, हस्ती कहां से नहीं मिटी? चलो मेरे साथ मिजोरम में, मैं बताऊं तुम्हें हस्ती मिटी के नहीं मिटी। चलो मेरे साथ बंगाल में, मैं बताऊं आपको हस्ती मिटी के नहीं मिटी। चलो आप आसाम के अंदर, चलो आप नागालैंड के अंदर, आपसे तुरंत पूछा जाएगा भारत से आए हो क्या? अब जहां आपके ही देश का प्रांत और आपसे पूछ रहा हो कि आप भारत से आए हो क्या, तो हस्ती मिटी के नहीं मिटी? बोलो, मिट रही है ना, मिट रही है हस्ती। और चलो इसको तो आप छोड़ दो, आप विचार करो, जिस संस्कृति की बात चल रही थी वो संस्कृति बनती है संस्कारों से। अगर संस्कार जीवित हैं तो मेरी माताओं बंधुओं संस्कृति जीवित है, और अगर संस्कार नष्ट हो गए तो संस्कृति के नष्ट होने में कोई भी देर लगने वाली, बोलो, नहीं है। आज आप अपने परिवारों में देखो, जिस परिवार में बच्चा प्रातः काल पैर छू करके माता पिता को प्रणाम करता था, आशीर्वाद लेता था, आज वहां धीरे धीरे वो पैर छूने की परंपराएं समाप्त होकर नमस्ते करने की परंपराएं समाप्त होकर के क्या परंपरा आ गई? हाय डैड, हाय। अब मुझे हिमाचल का नहीं पता, लेकिन मैं अपने हरियाणा का बता दूं आप लोगों को। हरियाणा में पहली जो माताएं होती थी वो भगवान से कहती थी, हे भगवान हमारे बच्चों को किसी की हाय, जोर से बोलो, ना लगे। और आज हाय हाय के ही पीछे चल रहे हैं जी। उस समय हाय हाय से बचा रहे हैं, और आज क्या कहते हैं, अच्छा व्हाट्सएप पर मेरे पास में हाय भेजना आज व्हाट्सएप पर मंगा रहे हैं। आप चिंतन करना, विचार करना। मैं ये नहीं कह रही हूं आप लोगों को कि ये जो हाथ हिलाना है ये गलत है, ये गलत है, लेकिन ये सही भी नहीं है। आपकी संस्कार, आपकी संस्कृति में ये हाथ हिलाने वाली चीज, जोर से बोलो, चारपाई पर बैठ करके अगर पैर हिलाता था कोई बच्चा तो बड़े बूढ़े क्या कहते थे, बेटे पैर मत हिला, गलत है ये, बिल्कुल मत हिला, ये गलत
है ना। हमारे यहाँ तो हाथ जोड़ के गर्दन झुका करके नमन करने की परंपरा थी, पैर छूने की परंपरा थी। भगवान श्री रामचंद्र जी का पूजन हम करते हैं, वहां भी बिल्कुल सीधे सीधे वर्णन आया है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। और जो बच्चा, मुझे ईमानदारी से बताना, प्रतिदिन माता पिता के पैर छुएगा और प्रतिदिन जिस बच्चे के सर पर मां और पिता हाथ रख कर के आशीर्वाद दे रहे हैं, आप मानो या ना मानो, पर मैं लिख करके गारंटी दे सकती हूं, वो बच्चा अपने माँ बाप को कभी भी वृद्धा आश्रम भेजने वाला नहीं है। मैं गारंटी देती हूं। ये हाय बाय वाले, गुड मॉर्निंग वाले जरूर भेज देंगे। और एक चीज कभी प्रैक्टिकल कर लेना, अनाथ आश्रम में जाओगे तो गरीबों के बच्चे मिलेंगे, पर वृद्धाश्रम में जाओगे तो तुम्हें माँ बाप सारे अमीरों के मिलेंगे, पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड लोगों के मिलेंगे। तो इसका मतलब उनको जो शिक्षा मिली वो क्या मिली, जो उन्होंने सीखा वो क्या सीखा। कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई गड़बड़ तो, जोर से बोलो, हुई कि नहीं हुई? बहुत बड़ी गड़बड़ हुई। तो बंधुओं, विचार करना, चिंतन करना, और माँ बाप का इस ओर ध्यान नहीं है। कब आपके घरों से यज्ञ निकल गया, कब आपके घरों से वेद के मंत्र निकल गए, और आज उसका स्थान आपके घरों में किसने ले लिया? गाड़ी नहीं लिए, मंगवा लो केक, जन्मदिन है मंगवा लो केक, एनिवर्सरी है, जोर से बोलो, मंगवा लो केक। कोई चीज होगी, बोले इतनी वो साल की हो गई तो मंगवा लो केक। मुझे तो डर लगता है किस दिन ये ना कह ले मार मर गई, बोले मंगवा लो केक। मुझे तो लगता ही है हो जाएगा किसी ना किसी दिन ये भी। आप विचार करना, चिंतन करना, आप जो केक मंगवा रहे हैं, सेलिब्रेशन करते हैं आप लोग, क्या करते हैं केक के साथ? पहले मोमबत्तियों को, जोर से बोलो, ना ना ना, बुझाने से पहले तो जलानी पड़ेगी ना, एकदम से पैकेट में ही बुझा रहे हो क्या? पहले जला तो लो। केक मंगवाया, उस पर मोमबत्ती लगाई और लगा करके फिर उनको जलाया, और जब सारी कैंडल्स जल गई तो फिर दूसरों ने ताली बजा करके कहा हैप्पी बर्थडे टू यू, और आपने तुरंत उन पर फूंक मारनी, जोर से बोलो, शुरू कर दी। जितनी भी यहां पर समझदार माताएं बैठी हैं, पुरुष बैठे हैं, वो जानते होंगे जलते हुए दीपक को बुझाना शगुन होता है कि अपशगुन? जोर से बोल दीजिए, क्या हो रहा है हमारे यहां? क्या कर रहे हैं हम जन्मदिन पर? सोचते हम लोग कभी कहां से चल के आया ये? पश्चिम से। अब उन्होंने कैसे चला दिया? उनके यहां तो कैंडल्स का रिवाज है, उनके यहां तो चर्च में जाएंगे तो क्या जलती है? कैंडल जलती है। तो उन्होंने तो अपनी चीजों को चलाया है, उनका कोई दोष नहीं है। पर आपकी चीजें क्या थी जो आप कैंडल में उलझ गए जाकर के सीधे, और आपने उनको बुझाना शुरू किया, और फिर आपने बच्चे के हाथ में दिया चाकू और कहा बेटे काट दे। जबकि हमारे यहाँ कोई भी शुभ कार्य होता था तो क्या कहते थे? भाई लड्डू लेके आओ, मुंह मीठा करवाओ। क्यों? लड्डू दाने दाने को जोड़ करके बनता है, काट करके नहीं बनता। हमारी संस्कृति जोड़ने की संस्कृति थी, न कि, जोर से बोलो, काटने की संस्कृति। हमने अपनी उन चीजों को छोड़ा जिनका आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों तरीके का अर्थ निकलता था। हमने वैज्ञानिकता को भी तिलांजलि दे दी और आध्यात्मिकता को भी तिलांजलि दे दी, और केवल नकलची बंदर बन करके केवल और केवल हमने नकल करनी सीखी। मैं ये नहीं कहती अच्छी चीजों को मत अपनाओ, वो साफ सफाई में बहुत ज्यादा आगे हैं, आप अपना लीजिए उनको। वो ईमानदारी में बहुत आगे हैं, आप अपना लीजिए उनको। वो अपने काम के प्रति बहुत डेलिकेटेड हैं, आप अपना लीजिए। जो विशेषता उनकी थी, आपकी थी, वो आज उनकी हो गई, तो आप दोबारा उन चीजों को अपना लीजिए जो उनकी अच्छी चीजें। लेकिन गलत चीजों का समर्थन न तो उनको करना चाहिए और न, जोर से बोलो, हमको करना चाहिए। आज अगर आप देखो तो अपने बच्चों को ये तो फंक्शन था इसलिए बच्चे धोती में आ गए, अदरवाइज आप उनको बोलो कि बेटे धोती कुर्ता पहना करो तो क्या कहेंगे? पागल तो नहीं हो गए आप? जोधपुर के अंदर हैं हमारे एक आर्य जी, उन्होंने केवल इसीलिए अदालत में पता लगा, किसी ने उनको कह दिया ये धोती पहन करके नहीं लड़ सकते, वकील हैं वो भी आपकी तरह, तो उन्होंने इसी बात पर मुकदमा कर दिया। बोले ठीक है मैं इसी बात पर मुकदमा करूंगा, पर धोती पहनी नहीं छोड़ी उन्होंने।
उसी पर दलीलें प्रस्तुत कर दी उन्होंने। आज आपके बच्चों को कह दिया जाए, चलो मैं कहती हूँ वो रोज नहीं पहन सकते, लेकिन आपके घर में जब आपके कोई पर्व आते हैं, त्योहार आते हैं, तो क्या उन त्योहारों पर यह कर्तव्य नहीं बनता कि हमारे बच्चे हमें अपनी वेशभूषा में नजर आए? बोलो, उस समय तो धारण की जा सकती है, ताकि वो चीजें किसी न किसी रूप में, जोर से बोलो, चलती रहे, है ना। आपके बच्चे धोती कुर्ता पहनना पसंद नहीं करेंगे। वो क्या कहेंगे, धोती पहनते तो टांग दिखती है। अच्छा भैया, ये जो तू फटी हुई जीन्स पहन करके और खुद दिखा दिखा करके चल रहा है, इसमें नहीं दिख रही है क्या? और मुझे तो आश्चर्य होता है, एक समय फटे हुए कपड़े किस चीज की निशानी थे? जोर से बोल दीजिए। ओहो, मुझे एक घटना बड़ी प्रिय है और मैं उसको बहुत सुनाती हूँ। जिस समय सुदामा जी भगवान कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका गए, तो द्वारपालों ने जितना कह सकते थे उतना कहा। विश्वास नहीं हो रहा था द्वारिकाधीश का मित्र ये होगा। वो कहते हैं, एक बार हमें देख, हम द्वारपाल हैं पर तुझसे अच्छी स्थिति में, और तुम कह रहे हो तुम मित्र हो द्वारिकाधीश के, तो एक बार अपने आप को देखो। कहते हैं इतना लज्जित किया कि एक बार तो लगा श्री सुदामा जी को कि समुद्र में कूद करके ही प्राण दे दूं, पर पत्नी का ख्याल आया जिसने भेजा था, बच्चों का ख्याल आया। और अंततः सुदामा जी एक बात कहते हैं, यदि तुम्हें लगता है कि मैं मखौल कर रहा हूं, मैं व्यंग कर रहा हूं या मैं विक्षिप्त हूं, तो चलो एक काम करो, एक बार जाकर के माधव से कह दो, और यदि कृष्ण मिलना चाहे तो मिल लेंगे, नहीं तो अपमान तो हो ही चुका है, मैं चला जाऊंगा। अब द्वारपाल अंदर गया और उस समय भगवान योगीराज कृष्ण अपनी सहधर्मिणी के साथ बैठे हुए। कौन थी? अच्छा, याद है आपको? मुझे लगा हिंदू भूल गए, आज नाम नहीं लेते ना। रुक्मणी जी उनके साथ बैठे। द्वारपाल ने जाकर के प्रणाम किया और प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ करके कहा, महाराज द्वार पर कोई आया है। अच्छा, जो आया है उसके बारे में बता रहे हैं, वो कैसा है? तो गुरुवर नरोत्तम दास जी के शब्दों में क्या बताया? किसी पगा न झगा तन पे प्रभु, जाने को आए बसे के ही ग्राम, कि धोती फटी सी लटी द्रुपटी, और पान ओ पान की नगी शाम, के द्वार खड़ा दुज दुर्बल एक, रहो चकी सो वसुधा अभिरामा, कि पूछत दीन दयाले को नाम, बतावत आपड़ो नाम सुदामा, पूछत दीन दयाले को नाम, बतावत आपड़ो नाम सुदामा, पूछत दीन दयाले को नाम, बतावत आपड़ो नाम सुदामा। निवेदन कर दो, कहते हैं द्वार पर एक याचक है भगवान, और हालत ऐसी है कि देखने से लगता है जैसे कई दिन से भोजन न किया। चेहरे पर दरिद्रता साफ दिखती है। जो धोती पहनी हुई है वो भी बट बट करके ऊपर पड़ी हुई है, और जो कुर्ता पहना है वो जगह जगह से, जोर से बोलो। अच्छा, फटा हुआ कपड़ा किस बात की निशानी था? आज जो जितने बड़े बाप की औलाद है उसकी जींस उतनी फटी हुई मिलेगी, ध्यान रखना। वो था कि गरीबी की निशानी है ना। आज क्या है? फटे हुए कपड़े, जोर से बोलो, अमीरी की निशानी। मैं मुंबई में गई तो एक जारा का शोरूम, जारा एक ब्रांड, तो मुझे लगा जिस ब्रांड को इतना ज्यादा हाईलाइट किया जाता है कि पता लगा उसकी शुरुआती 50,000 की शर्ट, तो मैंने कहा एक बार देखना तो चाहिए, लेना नहीं पर देखो तो सही। तो जैसे ही जारा के शोरूम में घुसे तो पता लगा वहां इतनी सी शर्ट थी, वो इतनी सी होगी यहाँ बिल्कुल, और उस पर रेट डाला हुआ है 55,000। कपड़े से नहीं बनी थी वो, कत्तरों से बनी हुई थी, कत्तरों से।
है ना, कतरन से। आप विचार करना, आप चिंतन करना, जितना फटा हुआ कपड़ा उतना ही महंगा। और भैया महंगे कपड़े गरीब तो पहनेगा नहीं, कौन पहनेगा बोलो? तो उस समय फटे हुए कपड़े गरीबी की निशानी, पर आज फटे हुए कपड़े बोलो अमीरी की निशानी। आप वृंदावन जाओ, आप मथुरा जाओ, आप आगरा जाओ, आप सवाई माधोपुर जाओ, आपको अंग्रेज मिलेंगे वहां धोती कुर्ते में, घाघरे में, अपनी ड्रेस में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? और हमारे वाले उन चीजों पर लज्जा कर रहे हैं, वो गर्व कर रहे हैं, और हमारे वाले उन चीजों पर लज्जा कर रहे हैं। अपने देश में होम यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, पर दूसरे देशों के अंदर यज्ञों पर जोर से बोलो शोध चल रहे हैं। अरे ये तो चीजें सौभाग्य मानती हूं मैं कि पता नहीं कौन सी दशा या दिशा पलटी है भारत की, कि अब आकर के इसरो के अध्यक्ष ने कहा जितनी भी विद्याएं हैं, चाहे वो गुरुत्वाकर्षण की हो, आयतन की हो, ये सारी की सारी कहां से निकली है? ये वेदों से निकली है। ये चीजें तो अब होनी शुरू हुई। तो अपनी उस संस्कृति पर गर्व करो, अपने बच्चों को उन चीजों तक पहुंचाओ, अपने घरों में मजबूती के साथ इन चीजों को लागू करो, तो तब ये संस्कृति बचेगी, अन्यथा ये बचने वाली नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद। इति ओम शब्द।